न्यू ईयर के लिए मैंने आपको रिलेशंस के बारे में टिप्स दी। एक शो रिलेशंस पर किया, एक हेल्थ पर मैंने आपके लिए बनाया। अब रिलेशंस और हेल्थ दोनों के लिए आपको फ्यूल ज़रूर चाहिए होता है, जो कि वेल्थ है, क्योंकि बिना वेल्थ के कोई भी काम नहीं हो पाता। तो नए साल के लिए कैसे वेल्दी बने हैं आप, कैसे ज़िंदगी को अच्छा चलाएं जिसमें ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, स्टार्टअप्स हैं, सिक बिजनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, आप ये उपाय अगर करते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपनी सारी ट्रबल्स को। नए साल वाले दिन पहली तारीख को आपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेटरी सिचुएशंस, मेरे कहने पर आप प्योर वाइट कलर के क्लोथ्स जरूर डालें। इसके साथ अगर उसमें आप कोई हल्का सा गोल्डन टच देना चाहते हैं, जैसे कोई भी रिंग आप एडिशनल ले सकते हैं, साथ में कुछ बटन्स ले सकते हैं, कुछ ब्रॉच ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि थोड़ा आपके वाइट कलर के ऊपर हाईलाइट होती है। और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते, वो कोई वाइट कलर की ऐसी चीज़ अपने साथ रख सकते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो। अगर मैं लेडीज़ फैक्टर की बात करता हूं तो एक हैंडबैग प्योर वाइट कलर का ले सकते हैं। अगर मैं जेंट्स की बात करता हूं तो जैकेट ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो और मिस नहीं होनी चाहिए। तो वाइट कलर 1 जनवरी को आपको वेल्थ की तरफ लेकर के जाएगा। अच्छी टिप देने वाला हूं मैं इस शो के अंत में। बहुत ही अच्छा उपाय है वेल्थ के लिए, बने भी रहिएगा और साथ में हम दूसरे उपायों के बारे में भी सुनते हैं। दूसरा उपाय यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और कहते हैं ना कि किसी भी अच्छी चीज़ के लिए किसी का जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके घर से प्रॉब्लम्स का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 1 जनवरी को नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है। कहने का मतलब है फ्रेश हो जाइए। बहुत सर्दी लग रही है तो सिर्फ मुंह हाथ धो लीजिए, और मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। कंसर्न यही होता है, क्योंकि आपने जो खाना खाया उसका टेस्ट आपके मुंह में है, तो आप समझ लीजिए कि मुंह जूठा है आपका। आपने नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेना है, उसकी जटाएं निकाल देनी है। नारियल अच्छा लीजिएगा, हेल्दी लीजिएगा, उसके अंदर जल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घर का सेंटर चूज़ कीजिए। सेंटर चूज़ करने के बाद सीधे हाथ में नारियल, और आराम से बिना सोचे समझे पूरा प्रेशर लगवा के भगवान गणेश का ध्यान करके कि जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं इस घर से निकल जाएं। और जैसी ऑब्स्टेकल्स अपनी जगह खाली करेंगे, आप किसी कमरे में जाते हैं, 2 सोफा हैं, अगर दोनों भरे हुए हैं तो आपके बैठने के लिए तो जगह है ही नहीं। तो ऑब्स्टेकल्स जैसे ही आपके घर को छोड़ेंगी, परेशानियां जैसे ही आपके घर को छोड़ेंगी, खुशियां आके बैठ जाएंगी। ये फिलॉसफी भी आप अपनी लाइफ में लेकर के आइए कि बिना वजह की बातों को दिमाग में नहीं रखिए, क्योंकि खुशियां आकर के सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे को ड्राइव करता है और हमें वेल्थ दिलाता है। तो नारियल तोड़ते वक्त आप भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। आपको ऑब्स्टेकल दूर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। मन से, श्रद्धा से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डे एनीथिंग, आप भगवान गणेश के लिए नारियल को ब्रेक कीजिए। नारियल जैसे ही ब्रेक होता है, जल्दबाजी मत कीजिए कि आपका फर्श गंदा हो रहा है उस नारियल के पानी से। थोड़ा आराम से उस नारियल को आप कहीं पर भी चिड़ियों को, उसको चींटियों को डाल सकते हैं। वो नारियल आपने खुद प्रसाद के रूप में नहीं खाना है। फिर आराम से उसको साफ कीजिए और अपनी नॉर्मल लाइफ को आप व्यतीत कीजिए। तीसरा उपाय भी देने जा रहा हूं, लेकिन याद दिला रहा हूं कि जो टिप मैं लास्ट में देने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे हो, यंग हो, स्कॉलर्स हो, स्कॉलर्स इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने आप को स्कॉलर समझेंगे तभी तो अच्छी पढ़ाई करेंगे। बिजनेसमैन हो, जॉब वाले हो, हाउसवाइफ्स हो, सबके लिए वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हाउसवाइफ्स अपना काम करना चाहती हैं, कितनी भी वेल्थ उनके हस्बैंड्स की क्यों ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट की जो एक फीलिंग है वो अलग ही होती है। तो आप सुनिए उस टिप को और इंडिपेंडेंट बनिए, वेल्थ लेकर के आइए। तब तक ये उपाय डिटेल में सुनिए। आपने करना क्या है, एक बाल्टी पानी लेनी है,
पानी किसी भी बाल्टी में ले सकते हैं, प्लास्टिक, स्टील या कोई भी, लेकिन कम से कम 15 से 20 लीटर आपका उसमें पानी होना चाहिए। 1.25 किलो नमक, समुद्री नमक, लाइव वास्तु सॉल्ट लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। 1.25 किलो नमक आप उस बाल्टी में पलट दीजिए 31 तारीख की शाम को। 31 दिसंबर की शाम को 1.25 किलो नमक उसमें आप पलटिए और उसे घर के सेंटर में रख दीजिए। या घर का सेंटर आपको नहीं मिलता, जहां पे लिविंग रूम, जहां पे आपके पूरे 7 से 8 घंटे आसपास जाते हैं, 10-15 फीट का डिस्टेंस आप लेकर के चलिए, वहां पे वह बाल्टी रख दीजिए। पूरी रात होनी चाहिए। आपकी सेलिब्रेशंस ठीक है 31 तारीख की कहीं पर भी होती रहे और बाल्टी सुंदर सी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके कमेंट में ये ना आ जाए कि बाल्टी को ढक के रखना है कि खुला रखना है। बाल्टी को खुला रखना है। खुला रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। जितना चौड़ा मुंह होगा बाल्टी का उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 31 तारीख शाम को रखेंगे। 1 तारीख आप आराम से उस बाल्टी को 12-1 बजे तक बाहर ले जाइए और अपने घर के बाहर थ्रो कर दीजिए। अगर घर के बाहर आप नहीं कर पा रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, हम अगर सिटीज़ में रहते हैं तो हमें जगह नहीं मिलती है, तो आप थोड़ा सा 2 पार्ट्स में उस पानी को कीजिए और कहीं बाहर, घर से बाहर दूर डाल आइए। आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी घर की, सब निकल जाएंगी। नेगेटिव एनर्जीज निकल जाएंगी तो मैंने कहा था कि जगह खाली हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी पर मैं अपनी कंसल्टेंसी बेस रखता हूं, क्योंकि पूजा पाठ वहीं होता है जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है, खुशी वहीं होती है जहां पॉजिटिव होती है एनर्जी। नेगेटिव को हटाना है, पॉजिटिव को लाना है, खुशियों को लेकर के आना है। आप इस तरीके से सारे घर को ठीक कर सकते हैं। अब समय है आपकी अच्छी सी टिप का। वेल्थ के लिए कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई जॉब मिलनी है, कुछ ऑर्डर आना है, बड़ा ऑर्डर आना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आना है, एक पेपर पर आराम से विश लिखिए। विश लिखने के बाद 4 फोल्ड कर दीजिए। 8 फोल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपकी किचन में ज़रूर कहीं ना कहीं बे लीफ आपको ज़रूर मिलेगी। तेज पत्ता बहुत ही अच्छा पत्ता होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही शुभ होता है। इस पर भी एक शो लेकर के मैं आने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप बे लीफ लीजिए। छोटी बे लीफ है तो आप 2-3 ले लीजिए, किसी प्लेट पे रख लीजिए, पीतल की प्लेट, तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट पे भी रख सकते हैं। उस पे रख के आप उस कागज को उसके ऊपर रखें और बे लीफ को बर्न कर दीजिए। बर्न कहीं पर भी कर सकते हैं। बर्न करते हुए समझिए कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी चली गई और जो अपॉर्चुनिटी आने वाली थी वो आ जाएगी। बे लीफ के ऊपर अगर आपने अपनी विश को बर्न किया तो समझिए विश पूरी हो जाएगी। नए साल को हमने अच्छे से मनाना है। हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, तीनों के ऊपर मैंने आपको बहुत ही अच्छे उपाय दिए हैं। बहुत ही अच्छे उपाय हैं, ये ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा भी सही। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.